नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कैसा लगेगा आपको अगर हम आपको ये बताएं कि भारत देश के सभी लड़कों के लिए बहुरानी का इंतज़ाम हो गया है? अजीब लगता है सुनने में, नहीं? लेकिन यकीन कीजिए हमारा, सुबह सुबह जब आप पेपर पढ़ रहे हो और पेपर में आपके सामने बड़ा सा एक एडवर्टिजमेंट निकल कर आए और उस एडवर्टिजमेंट में ये लिखा हो कि आपकी बेटी की गृहस्थी जो है उसके लिए निपटाऊ नहीं टिकाऊ सामान लीजिए, और उस सामान में लिखा हो कि आप एक अलमारी खरीद कर ले जाएंगे जिस अलमारी का नाम होगा गृहलक्ष्मी, बहुरानी। यानी कि एक लड़की जिसे गृहलक्ष्मी माना जाता है या आमतौर पे जो चीज़ औरतों के लिए कही जाती है वो चीज़ यहाँ पर सामान के लिए इस्तेमाल की जा रही है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। मुझे पता है इस पर बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन हमारी इंटर्न ईशा ने एक बहुत अच्छी स्टोरी की है इस एडवर्टिजमेंट पे जो हमें सुबह सुबह देखने को मिला। लालिमा प्लीज़ आप ज़रा स्क्रीन की तरफ कैमरा लेकर आइए। ये है वो एडवर्टिजमेंट जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अलमीरा हैं इनके अलग अलग नाम हैं। थैंक यू लालिमा। अब ये ऐड जिसने बनाया है उससे चंद सवाल पूछना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप इस तरह के हर चीज़ में आप सेक्सिज्म क्यों ढूंढ लेते हो, हर चीज़ में आप स्त्री पुरुषवाद क्यों ढूंढ लेते हो। क्योंकि देखिए, समझने वाली बात यह है कि इसी तरीके से बहुत ही सटल तरीके से बिना जाने बिना कुछ पता कराए आप हमारे अंदर जो स्टीरियोटाइप हैं वो भर दिए जाते हैं। आप टीवी पर एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं, प्रिंट में, मैगज़ीन में, अखबार में एडवर्टिजमेंट देखते हैं, उसमें हमेशा इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई अगर खाने पीने की चीज़ है, खाना बनाने की चीज़ है, प्रेशर कुकर है या मसाले हैं या फिर बाथरूम की सफाई को लेकर कोई चीज़ बेची जा रही है तो उसमें हमेशा औरतें होती हैं। वॉशिंग मशीन हो या फिर वॉशिंग पाउडर हो, उसमें हमेशा औरतें दिखाई देंगी आपको कि वो बाल्टी में कपड़े डाल के धो रही हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धो रही हैं। लेकिन वहीं अगर बाइक का एडवर्टिजमेंट होता है या किसी और ऐसी मैस्कुलिन चीज़ का एडवर्टिजमेंट होता है, सो कॉल्ड मैस्कुलिन चीज़ का, उसमें आपको सिर्फ मर्द दिखाई देते हैं। घर से जुड़ी जितनी चीज़ें होती हैं उसमें आपको औरतें दिखाई जाती हैं, जो बाहर से जुड़ी चीज़ें होती हैं उसमें मर्द दिखाए जाते हैं। और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जिस तरह से हमने सीखी ये चीज़ें, उसी तरह से बिना जाने समझे वो भी ये चीज़ें सीखते जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के एडवर्टिजमेंट्स जो हैं ये औरतों को ही टारगेट करके क्यों बनाए जाते हैं। अब ये जो एडवर्टिजमेंट है इसमें साफ साफ बात की जा रही है कि आप अपनी बेटी की गृहस्थी के लिए आप उसे सामान दीजिए, वो टिकाऊ दीजिए, यानी कि इनकी जो अलमीरा है वो बहुत टिकाऊ है, आप अपनी बेटी को वो देंगे तो वो बहुत खुश होगी। सवाल यह है कि दहेज लेना देना वैसे भी एक गैर कानूनी चीज़ हो गई है, तो आप किस तरह से उसे प्रमोट करना चाह रहे हैं। आपकी बेटी अगर जा रही है अपनी गृहस्थी बसाने, आपकी बेटी को आपको खुद इतना लायक बनाना चाहिए कि वो अपनी गृहस्थी संभाल सके, या जिस इंसान के साथ वो अपनी गृहस्थी शुरू करने जा रही है, जो उसका पति होगा, उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी गृहस्थी चला सके। दहेज के नाम पे, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ मैं बताऊँ आपको क्या है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि ये जो स्टील की, लोहे की अलमारियां हैं, इनको आप गृहलक्ष्मी और बहुरानी जैसी चीज़ें आप बोल रहे हैं, जबकि ये चीज़ें औरतों को कही जाती हैं। तो इस तरह से आप औरतों को एक कमोडिटी या एक सामान की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। ये उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि तू कितनी बकबक कर रही है, तू क्या कर रही है, चुप हो जा, हर चीज़ को में प्रॉब्लम है। लेकिन इसी वजह से हम इन पूरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इस पर बात नहीं होगी तब तक हम ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली कितना प्रॉब्लमेटिक है। हम बच्चों के दिलों में, लोगों के दिलों में जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, जिनको अभी बहुत कुछ सीखना है, उनके मन में, उनके दिल में ये चीज़ बिठा रहे हैं कि औरतों का एक अलग दायरा है, मर्दों का एक अलग दायरा है। औरतों का जो दायरा है वो थोड़ा नीचे है और पुरुषों का जो दायरा है वो बाहर जाकर कमाते हैं तो वो थोड़ा ऊपर है। तो इन सारी चीज़ों से हट करके, परे सोच करके जो एडवर्टिजमेंट्स आते हैं उन पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह के एडवर्टिजमेंट्स जो लोगों को, स्पेशली औरतों को कमोडिफाई करते हैं, उनको घर के भीतर बांध कर रखने की बात करते हैं, भले ये चीज़ साफ साफ ना कही जाए,
इसमें इमोशन का तड़का लगा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है, गहनों के ऐड, हमने इस पर पहले भी बात की थी, इस पर बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए थे कि हम जब गहनों की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, तो उसमें इमोशन का तड़का लगा के उसे बेचने की बात की जाती है। तो जब हम एडवर्टीजमेंट्स की या विज्ञापन की बात करते हैं, वो एक ऐसा माध्यम है जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचता है, और उसमें हम क्या देख रहे हैं रोज़ रोज़ के हिस्से पर। अब जैसे डिओड्रेंट के ऐड होते हैं, डिओड्रेंट के ऐड जो पुरुषों के होते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि भाई पुरुष ने तो एक बार डीओ लगा लिया और उसके पीछे लड़कियां भागने लग गई। होता है या नहीं होता है? इसी तरह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ फिर बैठ जाती है, और असल में सेल्स बढ़ती है चीज़ों की, उन चीज़ों की जिनके इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो हम रोज़ देखते हैं और उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उनका हमारे सबकॉन्शियस पे, हमारी साइकी पे कितना असर पड़ता है, हमारी समझ पे कितना असर पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हम आप तक वो सारे नज़रिए लेकर के आएंगे जिन नज़रियों पर इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ये एडवर्टीजमेंट देखेंगे और आप सोचेंगे अच्छा अलमारी कौन ख़रीदता है भाई, इसका ऐड देखकर मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, और आप पन्ना पलट कर निकल लेंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई इंसान इस ऐड को देखे, कोई बच्चा कोई बच्ची इस ऐड को देखे और उसे लगे कि ठीक है, कल को किसी लड़की को दहेज देना ठीक है, उसे शायद ये लगे कि कल को औरत को कही जाने वाली जो बातें हैं उसको कमोडिफाई करना ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना, अगर हम उस पर बात करेंगे तभी बच पाएंगे। इसीलिए हमने सोचा, और नारी ने सोचा कि हम इस मुद्दे को उठाते हैं और हम इस पर बात करेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज है और नारी के नाम से, उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है और नारी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो ये सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.ornari.in के नाम से, उसे विज़िट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।